नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, अगर आप पोल्ट्री फार्म के लिए सोलर प्लांट डिजाइन करना चाहते हैं या आप कोई पोल्ट्री फार्म रन करते हैं, उसके ऊपर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो कौन सा सोलर प्लांट पोल्ट्री फार्म के लिए सही रहेगा। साथ ही साथ एक पोल्ट्री फार्म की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है, लेकिन वो VFD कंट्रोलर वाला है। तो किस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि किस पोल्ट्री फार्म के लिए कौन सा सोलर प्लांट सही रहेगा, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है पोल्ट्री फार्म के लिए सोलर इंस्टॉल करने की। देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि वहां पर बिजली रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो पोल्ट्री फार्म लगे हुए हैं वहां पे या तो आपको जो इंडस्ट्रियल लाइन है वो आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी, या किसी केस में ऐसा होता है कि वो इंडस्ट्रियल लाइन वहां पर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पहले आपको ये देखना है कि वहां पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो हमने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूं इसमें। अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी 10 घंटे तक अवेलेबल है तो आपको वहां जाना चाहिए हाइब्रिड के केस में। ऑन ग्रिड प्लस बैटरी आपको इंस्टॉल करनी है, वहां पे आपको हाइब्रिड के केस में जाना चाहिए। पोल्ट्री फार्म पे आपको बैकअप भी चाहिए, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर 10 घंटे आ रही है तो आप सीधा सा हाइब्रिड में जाएं। दूसरा, अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है 15 घंटे 20 घंटे के आसपास, तो भी आपको, अगर 15 घंटे का केस है तो भी आपको हाइब्रिड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैकअप आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपके लगभग 9 घंटे ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। या फिर अगर 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो 20 घंटे वाले केस में आप सीधा ऑन ग्रिड पर जा सकते हो, क्योंकि सीधा ऑन ग्रिड पे आप अगर जाओगे तो वो जो 4 घंटे बचे हैं उसमें आप जनरेटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाइब्रिड में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो मोटा सा आपको इस प्रकार से जाना है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें कि क्योंकि पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, पोल्ट्री फार्म में बहुत से फैन लगे होते हैं, जो शेड के नीचे फैन होते हैं, तो उन फैन में जो मोटर लगी होती है वो मोस्टली आपकी 3 फेस में होती है। और पोल्ट्री फार्म पे सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है उन फैन को चलाने की रहती है। तो उस केस में आपको कैसे करना है, देखिए यहां पे आपको ये समझना है। अभी हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया था एक पोल्ट्री फार्म पे, तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक थी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं थी। वहां पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी थी, एक आध घंटे का कभी कट होता एक अलग बात है। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत थी, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरी केवल जो ये शेड के नीचे जो मोटर लगी हैं ये मुझे दिन में चलानी होती हैं मोस्टली, तो ये दिन में चलनी चाहिए डायरेक्ट सोलर से, उसमें हमें ऑन ग्रिड नहीं चाहिए। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। तो वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया। ये जो आप सोलर प्लांट देख रहे हैं, ये सोलर प्लांट हमने वहां पर शेड पे लगाया। साथ ही साथ उसके साथ हमने VFD कंट्रोलर लगाया, और उस VFD कंट्रोलर से वहां की जो भी मोटर्स थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें 8 मोटर चलानी है, तो हमने 8 मोटर के हिसाब से वहां पे सोलर प्लांट को डिजाइन किया। और डायरेक्ट जो मोटर की ऑपरेटिंग है वो अब डायरेक्ट सोलर से हो रही है। तो दिन में जो उनकी मोटर हैं, जितनी भी शेड पे मोटर लगी हुई हैं, उनके 2 शेड चालू थे, तो दोनों में उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 4 मोटर हमारी इस शेड की और 4 मोटर हमारी अगले शेड की चलती रहे। तो 8 मोटर के हिसाब से हमने सेट डिजाइन किया। अब ये सेट क्या करता है, ये सीधा दिन में उनकी मोटर को चला देता है, क्योंकि उनका कहना यह था कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो सबसे ज्यादा इन मोटर्स की वजह से आ रहा है। ये जो मोटर हमारी चलती हैं, ये हमारी सबसे ज़्यादा ये मोटर ही चलेंगी, क्योंकि दिन में तो चलेंगी सुबह से लेकर शाम तक ये मोटर चलती हैं, गर्मियों में तो खासकर। उसके बाद रात को थोड़ा बहुत आराम दे देते हैं उनको। तो ये मोटर्स की वजह से हमारा ज़्यादा बिल आता है। और बाकी जो लाइट वगैरह है वो हम बिजली से अपनी मैनेज कर लेंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी केवल मोटर को चलाने की। अब इस बात को ध्यान से समझना, ये तो हमने आपको प्रोजेक्ट बता दिया, ये जो हमने डिज़ाइन किया ये हमने प्रोजेक्ट लगा दिया। लेकिन उसके बाद हमारी विजिट थी एक नेक्स्ट पोल्ट्री फार्म की। तो उस पोल्ट्री फार्म पे क्या था, जहां मोटर जो लगी थी वो सिंगल फेस की लगी थी मोस्टली। अब सिंगल फेस की मोटर के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि सिंगल फेस में क्या होता है, हमें वोल्ट बनानी आसान है सोलर से, क्योंकि सोलर में वोल्ट बहुत होती है। कोई 50 वोल्ट का पैनल है, कोई 60 वोल्ट का आ चुका है मार्केट में, तो ये जो वोल्ट बनानी हमारे लिए आसान रहती है। लेकिन एम्पियर को बनाना और उस एम्पियर के लिए कंट्रोलर मिलना बहुत मुश्किल है। तो जहां पे ये सिंगल फेस वाला केस था वहां पे हमने सोलर अभी तक नहीं लगाया। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल 8 घंटे है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल लाइन उनके पास नहीं है। वो जो खेत वाली लाइट है उसी को यूज कर रहे हैं, खेत वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां पे वो केवल 8 घंटे बिजली रहती है। अब 8 घंटे की बिजली में उनको, उनकी जो रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि हम मोटर को हम इससे चलाते रहें,
क्योंकि सिंगल फेस की मोटर अगर आप चलाने जाओगे तो सिंगल फेस की मोटर के लिए केवल आपको कंट्रोलर 2 HP तक मिलेगा, उसके ऊपर कंट्रोलर नहीं मिलेगा। अब हर मोटर को या तो आपको हर मोटर के लिए अलग सोलर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है। 2 HP मान के चलो उनकी 8 मोटर्स हैं, तो हर मोटर के लिए अलग अलग सोलर प्लांट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर सिंगल फेस का केस है। तो वहाँ पे अभी हमने रोक दिया है उस प्लांट को, मतलब रोक क्या दिया है, कस्टमर को हमने समझा दिया सारा, भाई ऐसे ऐसे है। तो अभी आप इसको या तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, तब आपका ऑन ग्रिड सिस्टम हो जाएगा, या फिर आप इन मोटर्स को 3 फेस में कर लो, क्योंकि 3 फेस की मोटर अगर हो जाएंगी तो वो सोलर से डायरेक्ट VFD के थ्रू चलाना बहुत आसान है। आसान है, जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन आसान है अगर हम सिंगल फेस की बात करें। तो आपको ये समझना है रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वहाँ पर सिंगल फेस की मोटर्स हैं तो या तो आप ऑन ग्रिड प्लांट में जाएं या फिर आप हाइब्रिड प्लांट में जाएं। दूसरा, आप सिंगल फेस की मोटर्स को डायरेक्ट सोलर प्लांट से नहीं ऑपरेट कर सकते, उसके लिए आपको मार्केट में कंट्रोलर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो ये आपको देखना है आपका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, किन किन चीज़ों के हिसाब से आप सोलर प्लांट डिज़ाइन कर सकते हो। देखिए, सीधा सा फंडा एक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी 20 घंटे से ऊपर रहती है तो आपका पोल्ट्री फार्म पे आप सीधा सा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवाएं, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जैसे हमने इस वीडियो में दिखाया कि जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट केवल यही है कि हमें मोटर ऑपरेट करनी है डायरेक्ट सोलर से, हमारा जो बाकी चीज़ों का बिल है वो ज़्यादा नहीं आता, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पे रहने देते हैं, लेकिन हमें मोटर हमारी सोलर से ऑपरेट हो जाए। अगर कोई ऐसा केस है तो उसमें आपको ये देखना है मोटर ये सिंगल फेज में है या 3 फेज में है, तो उस हिसाब से आप अपना सोलर प्लांट लगा। सिंगल फेज में है तो आप VFD कंट्रोलर के थ्रू मत जाओ, उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो आप सीधा 3 फेज की मोटर पे आप सोलर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरी इसमें एक चीज़ हो रहती है, कहीं कहीं पोल्ट्री फार्म में अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, तो वो मशीन क्या होती है, वो मान के चलो 3 फेज से ऑपरेट होती है, उनमें मोटर भी लगी होती है और उनमें और भी प्रकार के सेंसर वगैरह होते हैं, मुझे देखो मशीनों के नाम तो ज़्यादा नहीं पता उनके। तो उन केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये समझना है, क्योंकि VFD के थ्रू आप अगर उसको ऑपरेट करोगे, VFD में हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, तो आपको ये चेक करना है, उस मशीन की स्पेसिफिकेशंस आपको चेक कर लेनी है कि अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी उठा भी लेगा या नहीं लेगा। क्योंकि जहां हमने प्लांट लगाया था वहां पर भी उनके सेंसर लगे हुए थे, तो वो सेंसर क्या थे, वो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन VFD जो हर्ट्ज देगा वो हमेशा 80 हर्ट्ज तो देगा ही देगा, उससे कम वो नहीं देगा, दिखाएगा 50 लेकिन 80 हर्ट्ज वो दे ही देगा। अगर आप हर्ट्ज को कम करोगे तो वहाँ पे मोटर की RPM कम हो जाएगी। तो उस केस में आपको ये देखना है कोई सेंसर वगैरह लगे हुए हैं वो उस हर्ट्ज पे ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आप उन मशीनों को हटा सकते हो, आप डायरेक्ट मोटर ऑपरेट कर लो। अगर वो कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट उनको भी चला सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, उस हिसाब से आपको सोलर प्लांट लगवाना है अपने पोल्ट्री फार्म। जिस कस्टमर को हमने सोलर प्लांट लगाया था, जहाँ पे ये गुड़गांव का प्रोजेक्ट है, तो उनका कोई अगर रिव्यू वीडियो हुई तो मैं जल्दी ही उसको हम शूट करने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो VFD कंट्रोलर हो, बैटरी लेस इन्वर्टर हो, तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जा सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, आप अगर वहाँ से ना कर पाएँ तो आप अपना ऑर्डर WhatsApp पे भी बुक करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।